अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हैदर जोन। यारो आज मैं जो मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो है मेरी ख़ुद की वीडियो। मतलब मेरी वीडियो को देख के काफ़ी लोग जो है सो जॉब देखते हुए चले गए बिग बास्केट स्टोर को, और काफ़ी बंदे जो है सो ये जॉब जो है सो ज्वाइन कर ली है। लेकिन उन लोगों को काम करने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही। भाई तकलीफ़ तो 100% होने वाली है, देखो आसान नहीं है। मतलब मैं जो बोला ना कि पैसे इतने मिलते उतने मिलते, भाई पैसा ऐसे ही नहीं मिलता। जब मैं काम पे गया था, मैं जब नया नया था तो मेरे को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। कहीं को बोले तो मेरे को लोकेशन ज़्यादा चलाने नहीं आता था। मैं नॉर्मली राइड वगैरह करता हूँ, तो अपन जब नॉर्मली राइड करते तो अपन प्रैक्टिकली एक बड़ी जगह रहती जिसको अपन गूगल में सर्च करते मैप में, और अपन वहाँ पे चले जाते। और वहाँ पे अपन किसी से पूछे तो कोई भी अपने को बोल देते कि फ़लानी जगह यहाँ पे है, आप ऐसा नहीं ऐसा चले जाओ। लेकिन अगर अपन कोई कस्टमर को ढूंढ रहे, इन केस अगर कोई कस्टमर ऐसे है जो बस्ती में नए आए, कोई नई बस्ती इधर से उधर शिफ्ट हुए हों, लेकिन वो कस्टमर बिग बास्केट में ऑर्डर करे तो वो बस्ती में उनको कोई भी नहीं पहचानते, लेकिन लोकेशन भी रॉन्ग रहता, तो वो सिचुएशंस में अपने को ऑर्डर डिलीवरी करना हो जाता बहुत टफ़। क्योंकि कस्टमर भी जो है सो वहाँ पे जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कौन सी गली कैसा मुड़ना क्या है। उन लगा भी जो है सो वहाँ पे नए नए रहते, अपन भी वहाँ पे नए नए रहते, मतलब कि आप ये काम में नए नए हैं, हाँ, और कस्टमर भी नए हैं, तो तकलीफ़ हो जाती है ऐसी सिचुएशंस में। हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप न्यू सिटी में कहीं भी डिलीवरी करने जा रहे तो वहाँ पे आपको पब्लिक से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। उनको नहीं पहचानते, इनको नहीं पहचानते, वो बंदा अपनी ऑफिस अपने हिसाब से जाके आ जाते इनका। तो वहाँ पे अपन किसी से पूछो कि भाई यहाँ पे कहाँ रहता, ये कहाँ है, इनका नाम तो नहीं पहचानते उनका। तो वहाँ पे भी अपन जो है सो एक आइडिया लगाना और उस हिसाब से अपन ऑर्डर डिलीवरी करना। मतलब सिटी में जो है ना मैक्सिमम घरों के एड्रेसों के ऊपर जो है ना रजिस्टर रहते हो घर, तो वो जो घरों के नंबर रहते हैं मैक्सिमम घर पे कंप्लीट नंबर रहता है और बाहर नंबर प्लेट भी लगे हुआ रहता। ये कहीं क्यों बोल रहा हूँ, आगे बोलता हूँ मैं आप लोगों को। इंडिया मैपी बोल के एक ऐप है, पहले मैपलिस बोल के ऐप था वो, या शायद अभी भी मैपलिस ही नाम से है वो। पहले मूव था, उसके बाद में फिर मैपलिस बन गया वो। तो आप उसको सर्च करो, आप वो वाले ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उसके अंदर अपने को जो है सो घरों के नंबर मिल जाते हैं जिससे आप जो है सो ऑर्डर डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा पुराने शहर में अगर आप जा रहे, हैदराबाद में पुराने शहर में कहाँ पे फेमस एरिया अपने पुराने शहर का बारकस ले लो। बारकस में अगर आप ऑर्डर डिलीवरी करने जा रहे 110% आराम से ऑर्डर डिलीवरी होता। मतलब कि अगर कस्टमर फ़ोन नहीं भी उठाए तब भी ऑर्डर डिलीवरी होने के चांस समझ लो कि 70 से 80% है, अगर से आप कस्टमर से बात नहीं भी करें तो। कहीं बोले तो बारकस के अंदर जो है ना कबीले के हिसाब से है, मतलब कि सरनेम। अगर आप वहाँ पे ठहरे हुए हैं, किसी शख्स से अगर आप पूछ रहे कि भाई ये फ़लाने शख्स का नाम यहाँ पे ऑर्डर देना है मेरे को, इनका कोई पहचानते का, भाई अगर कोई छोटा बंदा है, मतलब कि छोटा बच्चा है, तो आपको जो है सो घर तक लेके जाके छोड़ देता। बच्चा हो, छोटा बच्चा जो रहता ना, अगर कोई बड़े है तो आपको जो है सो पूरा आइडिया के साथ बताते कि कैसा आना। और बारकस में जो प्रॉपर रहने वाले, अगर आप उन लोगों को फ़ोन करें कि कहाँ पे आना, उन्होंने आपको इस तरीके से किराक तरीके से समझ लो कि ऐसा गाइड करते जैसा गाड़ी आपने उन्होंने चला रहेगा। एक एक चीज़ को बराबर एक्सप्लेन करते हुए आपको घर तक ले लेके आते उन लगा, बस आप भी वो जगह को बराबर समझते हुए जाना। तो अपन अगर पुराने शहर में ऑर्डर डिलीवरी करने आ रहे तो बारकस में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर डिलीवरी हो जाता, बारकस सलाला में। और उससे हट के शाहीन नगर में थोड़ा आपको तकलीफ़ होने का है, वहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि घरों के नंबर नहीं रहते लिखे हुए। और अपने बारकस में भी मैक्सिमम घर आए, मतलब कि घर तो माशाल्लाह इतना शानदार बनाते जिसकी कोई हद नहीं। अपने पूरे ऑल ओवर हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, इतने शानदार घरा बनाते जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन भाई घर के ऊपर नंबर प्लेट लगाने की क्या तकलीफ़ है मेरे को नहीं मालूम। मतलब पूरा घर कंप्लीट रहता लेकिन घर के ऊपर नंबर प्लेट नहीं रहती, घर के नंबर की। मतलब कि कहीं घर का नंबर लिखे हुआ ही नहीं रहता। अब आप कैसा पहचानेंगे बोलो, गली में लाइन से घर आए लेकिन घर के ऊपर नंबर ही नहीं है लिखे हुआ, अब उन कैसा गेस करेंगे। और जो गलियों में घरों के सीरियल नंबर लिखे हुए रहते ना, उससे मैं नोटिस करके घर का ऑर्डर डिलीवरी करता हूँ। मतलब कि नंबर नोटिस करता हूँ, जैसे कि 42 है तो उससे पहले घर का क्या है 43 है, तो ये वाला 42 है, कैसा मालूम होना, उससे पहले वाले को देखता हूँ। अगर 44 है तो 43, ये 42 हो रहा। अगर से उन्हें 42 उधर आ रहा तो नंबर उधर डाउन हो जाएगा, अगर इधर आता इधर नंबर डाउन है। तो ऐसा अपन आइडिया करके ऑर्डर डिलीवरी करना। अगर कस्टमर फ़ोन नहीं उठाए तो थोड़ा ढूंढना पड़ता, और मैक्सिमम ऑर्डर जो है सो अपने कैंसिल भी होते नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। अपने स्टोर से खुद ऑर्डर कैंसिल हो जाते। स्टोर से ऑर्डर अपने कैसा कैंसिल होते बोले तो, स्टोर में कुछ आइटम नहीं रहता, लेकिन टेक्निकल इशू से सिस्टम से मतलब ऑनलाइन से हटता नहीं वो, लेकिन अपने स्टोर में जो है सो बताता। कस्टमर ऑर्डर करेगा तो अपने को लेके जाके डिलीवरी करना है, लेकिन प्रोडक्ट है ही नहीं तो लगा अपने स्टोर में वो आइटम को कर देते ड्रॉप।
आइटम जैसा ड्रॉप हुआ, अगर वो एक ही आइटम है तो वो ऑर्डर हो जाता है कैंसिल। अगर उसके अंदर कोई और आइटम है तो आप लेके जाके कस्टमर को एक्सप्लेन करना कि सर आप जो 2 ऑर्डर आइटम जो आप ऑर्डर करे थे उसमें से एक आइटम आपका ड्रॉप हो गया, स्टोर में अवेलेबल नहीं था, इसीलिए वो आपको नहीं मिला। या सिचुएशंस ये भी हो जाती कि किसी की जो है सो नियर बाय एक्सपायरी रहती है, उसकी एक्सपायरी बहुत करीब रहती है वो प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट भी अपन डिलीवर नहीं करते, क्योंकि कस्टमर उसके ऊपर फिर कंप्लेंट लगाते कि इसकी एक्सपायरी बहुत करीब थी, मैं ऐसा कैसा ले लूँ, ये मैं अभी ख़त्म ही नहीं करना था मेरे को, मतलब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता मेरे को, मेरी एक्सपायरी ज़्यादा होना था, तो वो आइटम भी कस्टमर को डिलीवर नहीं होता, तो वो सिचुएशन में भी जो है सो आइटम ड्रॉप होता। या अगर कोई आइटम ख़राब है, वेजिटेबल्स आपको तो मालूम ही है वेजिटेबल की लाइफ कितनी ज़्यादा रहती या कितनी कम रहती है, काफ़ी अच्छे से आइडिया है आप लोगों को, तो वो आइटम भी जो है ना अपना ड्रॉप होते रहता। या कस्टमर को आप चेक करा लेना, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो आइटम डिलीवर करना, नहीं तो अपने ऐप के अंदर ऑप्शन आता है रिटर्न मारने का, आप रिटर्न मार के डिलीवरी कर लेना। लेकिन मैं पहले ही बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि आपको जो है ना काम करने में आसानी नहीं रहती, आप जो है ना यहाँ पे काम करने हैं तो आपको तकलीफ़ होना पक्का है, क्योंकि लोकेशंस रॉन्ग रहते। तो आप पहले एरिया अच्छे से मालूम कर लेना, जो एरिया आपको मालूम है वही एरिया में आप ऑर्डर डिलीवरी करने जाना। अगर आपको एरिया नहीं मालूम है लेकिन अपने को ऑर्डर डिलीवरी करना है, क्योंकि अपने को काम करना है, मेरे को पूरा शहर थोड़ी मालूम था जी भाई, मैं जितना घुमा मेरे को उतना ही मालूम था। अब मैं नए नए एरिया में मेरे को ऑर्डर डाल के भी जा दिया, अब क्या दोनों की सड़फोड़ी चल रही, उधर कस्टमर की इधर भी कस्टमर हो रहा एकड़ो नो, मैं बोल रहा हूँ सर मैं यहाँ पे हूँ, एक तो लैंग्वेज का इशू, बंदा तेलुगु में बात कर रहा, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, ऊपर से दोनों एक दूसरे को समझा भी नहीं सक रहे। फिर जैसा तैसा मैं क्या करा, तो मेरा पर्सनल नंबर बोला, जबकि अलाउ नहीं है वो हरकत करना, लेकिन मैं मेरा पर्सनल नंबर कस्टमर को कांटेक्ट बोला, और मैं ये भी बोला कि सर ज़रा ये नंबर पे मेरे को लोकेशन दे दो। कस्टमर कन्विंस करा मैं, तो कस्टमर मेरे को अपना लोकेशन दिया और मैं लेके जाके ऑर्डर डिलीवरी कर दिया। आई डोंट नो कि वो सर्विस के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, ना मैं उस पर कभी काम करा कि भाई वो सर्विस में है ही नहीं है, क्योंकि अपन अपना पर्सनल नंबर देना किसी को भी ये राइट तो नहीं है। लेकिन मैं ऑर्डर डिलीवरी करना है और अपनी सर्विस को बेस्ट रखने के लिए मैं ये रिस्क हमेशा उठाया, मैक्सिमम कस्टमर को अपना पर्सनल नंबर दे के मैं जो हूँ जो ऑर्डर डिलीवरी करा। तो आप लोग अभी ऐसा ट्राई कर सकते, अगर आप अपना एक जॉब के लिए अगर आप एक नंबर रख ले रहे तो आप वो नंबर रख लो, वो नंबर ही आप जो है सो कस्टमर को लोकेशन के लिए मंगो, कस्टमर लोकेशन देते आप लेके जाकर ऑर्डर डिलीवरी कर दो। अगर से आपको तकलीफ़ हो रही तो कस्टमर कन्विंस करो और लोकेशन मंगो कस्टमर से, राइट। उससे क्या होता आप लोगों को धीरे धीरे आइडिया हो जाता। और सबसे अच्छी बात आप आइडिया करो कि कोशिश करो कैसा ना कैसा अपन ऑर्डर डिलीवरी करने की, क्योंकि ये काम उतना आसान नहीं है। अगर उतना आसान रहता तो हर कोई, मतलब समझ लो कि एक 12 साल का बच्चा भी आके काम कर लेके कमा लेके चले आता है। एक साथ आपको 5-5, 7-7, 9-9 ऑर्डर तक भी गिर रहे और आप 2 घंटे में ऑर्डर ख़त्म कर दे रहे, मतलब कि आप 2 घंटे में आप जो सो 400-500 रुपये भी आप कमाते बिग बास्केट स्टोर में, 2 घंटे में भी कमाते। और बंदा कभी कभी ऐसा हो जाता कोई बंदे को नहीं मालूम, उन्हें पूरा दिन ठहर के भी आप जो है ना बंदा हो सिर्फ वो 200 से 300 रुपये कमाता, क्योंकि उसको काम ही करने नहीं आता। वो एक स्लॉट लेके जाके कितना की टाइम करता, आखिर में गिव अप करके घर को चले जाता। तो बंदा क्या कमाया बोला, तो ऐसा भी होता। तो आप आइडिया के साथ में काम करना पड़ता, थोड़ा अपनी होशियारी का इस्तेमाल करना पड़ता, तब जाके आपका काम बनता। आप खाली मेरी वीडियो देख लेके चले आ रहे कि भाई इन्होंने इतना कमाते उन्होंने उतना कमाते, भाई कमाते बोल तो बंदा होशियार है इसलिए कमा रहा है। आप भी अपनी होशियारी का इस्तेमाल करना पड़ता, आपकी होशियारी आपको आगे लेके जाती है, सही है ना। तो आप उस हिसाब से काम करो, काम होता और सही काम होता। और कोशिश करो सुकून से ऑर्डर डिलीवरी करने की, टेंशन न करो, कोई घाई न करो, आराम से ऑर्डर डिलीवरी करो। अपने स्टोर से निकलते समय अपने पूरे प्रोडक्ट को चेक करके निकलो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी पूरी बराबर से सुकून से चेक करके निकलो। और कस्टमर को देते समय भी सुकून से काउंट करके दियो, जितने आइटम्स आपके इनवॉइस के अंदर है आप सिर्फ वही आइटम को जो है काउंट करो और आइटम चेक करके बराबर कस्टमर को दे दो, उसके बाद नहीं निकलो। तो क्या रहता, कभी भी आपको कंप्लेंट आने के चांस रहते ही नहीं। मतलब कि कंप्लेंट आया तो आपकी सैलरी भी घट रही है। आजकल ये भी एक सीन शुरू हो गया कि अगर से आपके नाम पे कोई कंप्लेंट आती तो वो कंप्लेंट का जो अमाउंट रहेगा वो आपके सैलरी से कट हो जा रहा कहते हैं। ये भी सिचुएशन चल रहा, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हुआ नहीं, समझे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा देख के काम करो, अच्छा रहता। और सुकून से काम करो। आप खाली मेरी वीडियो देख लेके चले आ रहे, काम करने के लिए आप आईडी बना ले रहे, काम शुरू कर दे रहे, लेकिन आप क्या समझ रहे कि सब इजी है। इजी नहीं है, हार्ड तो रहने वाला है काम। वज़न उठाना, बैग गाड़ी पे सेट करना वज़न, फिर आप कस्टमर का डिलीवरी करने जाना, ये सब चीज़ आसान नहीं है, हार्ड काम है ये। क्योंकि आपको हार्ड काम कर रहे तभी आपको वो अमाउंट मिल रहा। इतना आसान रहता तो हर कोई कर लेते थे, पहले ही बोला ना मैं, हर कोई कर लेता था अगर काम आसान रहता था। काम आसान नहीं है, लेकिन अगर आप काम समझ गए और आप जल्द से जल्द काम करने लग गए
मतलब वो पूरा काम समझ के आप अच्छा काम करना शुरू कर दिए तो आपको कोई मुसीबत ही नहीं है उसके बाद में। जैसा मेरे को वैसे ही आपको कोई मुसीबत ही नहीं है, हर काम आप लाइट लेके कर लेते, कैसी भी सिचुएशन अंदर आप संभाल के आते हैं। कहीं को आप काम समझ गए, बस आप ये सोचो कि मेरे को काम समझना है पहले। मैं जब स्टार्टिंग में गया था ना, फर्स्ट डे मैं बोल रहा हूँ, मैं कितने ऑर्डर करा, फर्स्ट डे मेरे 7 ऑर्डर हुए थे खाली, सिर्फ और सिर्फ 7 ऑर्डर। लॉकडाउन के सेकेंड लॉकडाउन में मैं बिग बास्केट ज्वाइन करा था, तो मैं फर्स्ट डे मेरी अर्निंग 7 ऑर्डर मार के आया था, और जब रेट था ऑर्डर का 48 रुपीज़ जब मैं बिग बास्केट ज्वाइन करा। तो आप सोचो मैं सिर्फ 7 ऑर्डर मारा। दूसरे दिन गया मैं, दूसरे दिन मैं क्या करा, 11 ऑर्डर करा। फिर उसके दूसरे दिन गया मैं, उसके दूसरे दिन जाके फिर वैसे ही करा। ऐसे ही अपनी कार्रवाई चलते रहे, चैन चलते रहे, अपन धीरे 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 अपन काम करते गए और एक्सपीरियंस लेते गए। और जब मैं नया नया था, मेरे को भी हर जगह डाल देते थे ऑर्डर, मेरे को भी मालूम नहीं था, मैं कहीं भी जाके काम करता था। जब मैं काम समझा तो मैं सबसे पहले तो पूरे एरिया देखा, पूरे एरिया मालूम करा कि कहाँ पे कैसा ऑर्डर डिलीवरी करना है। उसमें मेरे को लग गए 3 महीने। तो मैं फुगड़ में नहीं सीखा भाई, आप लोग सोच रहे हैं फुगड़ में खाली काम सीखो बोल रहा हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं काम करते हुए सीखा, आप भी काम करते हुए सीखो। और उसके साथ साथ आप ऐसा ना करो एकदम नल्ले फल्ले नहीं रहना कि मेरे को खाली एक ही सेट के ऑर्डर आते, मैं खाली एक ही सेट के कर सकता हूँ, उधर का मेरे को मालूम इसने, मेरे को देना इसने ऑर्डर, वैसा बहसा नहीं करना। हाँ, अगर सिचुएशन बिगड़ी, अपने स्टोर में ज़रूरत है वो साइट पे जाके ऑर्डर डिलीवरी करने की, बराबर करने की अपने का ताकत रहना। मेरे अंदर तो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा दूर से दूर के भी ऑर्डर करके आया, शुक्र है मालिक का, मैं हमेशा दूर के भी ऑर्डर डिलीवरी करता हूँ। कभी ऑर्डर में कैंसिल नहीं करा, कितनी भी दूर है तो कस्टमर में ऑर्डर डिलीवरी करता हूँ। रॉन्ग लोकेशन भी रहा तो मैं डिलीवरी करता हूँ। मैक्सिमम अपने ऑर्डर डिलीवरी होते थे, 110% करते थे अपन ऑर्डर डिलीवर। अगर से रॉन्ग लोकेशन भी रहा तो मैं करता था। हाँ, आउट ऑफ बाउंड्री रहा तो मैं डिलीवरी नहीं करा, ये बात तो तय है। दूर रहा तो नहीं करा, अगर करीब में तो जाके देखे मैप सेट करा के डिलीवरी मार दिया, आउट ऑफ बाउंड्री का जो ऑर्डर रहता। लेकिन काम आसान नहीं रहता, समझ के काम करो, सुकून से करो। खाली मेरी वीडियो देख लेके भाग के चले गए, बोल रहे बाद में तकलीफ़ हो रही तो अरे भाई वीडियो में क्या बोले, यहाँ तो काम कुछ और ही चल रहा। ऐसा नहीं है, सुकून से काम करो, आराम से करो, समझ के काम करो। मैं जब मेरा पूरा शहर जब मैं अच्छे से जान लिया ना, अराउंड जो अपना गोल सर्कल है ना, पूरे ऑर्डर मारा, हर एरिया के मारा। कहीं पे कम जाता था, कहीं पे ज़्यादा जाता था। हिमायत नगर में बहुत गया, काचीगुड़ा बहुत गया, वो एरिया को काफ़ी अच्छे से समझा मैं। हाँ, रामनतापुर में कम गया, और जो सो उपल नागुल ये सेक्टर में कम गया, लेकिन गया मैं। अगर मेरा डेटा चेक करा जाएगा तो उसमें भी मेरे ऑर्डर मिलेंगे। अगर मेरा 2 साल का डेटा देखे तो, हाल ही के 1 साल 1.5 साल का देखे तो नहीं मिलता, क्योंकि उसके बाद में उधर जाना बंद कर दिया था। लेकिन मैं उपल नागुल की तरफ भी गया, लेकिन कम गया। हिमायत सागर की तरफ, काचीगुड़े की तरफ मैं ज़्यादा गया। उसके बाद में अपना ओल्ड सिटी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करा। डेबिल प्रेस अपना पूरा, पुरानी हवेली, नूरखा बाज़ार, ये एरिया से अपन जो शुरू हुए तो वहाँ से लेके अपन पूरा शाहीन नगर पहाड़ी शरीफ तक गए, जहाँ तक अपनी बाउंड्री है ना, पहाड़ी शरीफ दरगाह के करीब जो अपनी बाउंड्री है, अल जाबरी कॉलोनी, वहाँ तक मैं अपन ऑर्डर डिलीवरी करे सो है। उतनी दूर भी जाके, मतलब अपने स्टोर से 15 किलोमीटर दूर जाके भी अपन ऑर्डर डिलीवरी करते, 15 किलोमीटर दूर, वो मैं करा सो। और मेरे साथ की जो टीम है, हम लोग का जो साथ का सर्कल है हम लोग का, उसमें से हम लोग का आधे बंदे तो दूर दूर के ऑर्डर पक्का मारने वाले हैं। मतलब कि दूर दूर के पूरे ऑर्डर फाड़ के रख देते, हम ऐसा ऑर्डर डिलीवरी करके आते। तो दूर दूर के भी अपन ऑर्डर मारते रहते, लेकिन वन साइड का एरिया में पूरा संभाले हुआ हूँ, ओल्ड सिटी का। तो बाहर का सलाला, शाहीन नगर ये साइड, और जो है अपना चमहन गुट्टा, फुलबाग, बाबा नगर, वहाँ से हट के रक्षापुरम, संतोष नगर, ये पूरे एरिया अपन जो है सो ऑर्डर डिलीवरी करते हैं। कंदीगल गेट एरिया ये पूरा मैं करा हूँ ऑर्डर। इधर के कभी भी दे दो, आधी रात भी कोई अपने को पूछे तो अपन बोलते फलानी जगह पे है भाई, अगर याद रहा तो फलानी जगह पे जाओ, खटका मारो, फ़ोन नहीं उठाते, घर पे आवाज़ दो, तो पत्थर मारना क्या है मैं पूरा बोलता हूँ। कस्टमर कैसे क्या है पूरा सही से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, क्योंकि अगर किसी का कहीं कस्टमर अगर फ़ोन नहीं उठाया तो अपन स्टोर को फ़ोन करते हैं, उन लोग बोलते लास्ट टाइम कौन ऑर्डर डिलीवरी करते हैं, उनका नंबर देते ना, इस तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप सुकून से काम करो, मुतमईन होकर काम करो, ये जो बोलना चाह रहा हूँ। आप खाली मेरी वीडियो देख लेके चले गए, वहाँ पे काम नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं रहता। मैं अगर वीडियो में बोल रहा हूँ कि काम है, मैं सिर्फ काम है बोला, काम कैसा है मैं ये बोला क्या, काम हार्ड रहता, पैसे मिल रहे तो थोड़ी मेहनत करना पड़ता अपने को, उसके बाद में अपने को राहत ही मिलती। आप अपना दिमाग लगाओ, आइडिया लगाओ, सोचो कैसा काम होता, थोड़ा हार्ड वर्क करो। उसके बाद में जब आप सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली हर चीज़ को लाइट लेके कर लेते हैं और हर चीज़ में सेट हो जाते हैं। शुरू में अगर आप काम पे गए तो आपकी बॉडी पेन होना पक्का है, ये याद रख लो। पाँव भयंकर दर्द होने वाले हैं, पीठ दर्द होने वाली, बैक पेन अच्छा होता शुरू में, ओके।
और कोई अगर गाड़ी चलाने की आदत नहीं है तो उन लोगों के शोल्डर भी पेन करेंगे शायद, 1 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि अपन जो काम कर रहे हैं सीधा सीधा अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जा रही, काम चेंज हो जा रहा तो थोड़ा बॉडी पेन होता। संभाल लेना, टेंशन नहीं लेना। आप समझेंगे क्या भाई पूरा आंख दर्द करके कमा रहा हूँ मैं, ये कैसे कि पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे पैसे के ऐसा कुछ भी नहीं रहता। 1 हफ्ते में सब नॉर्मल हो जाता है और आपकी आदत भी बन जाती है हार्डवर्क करने की, ठीक है। आप देखो, काम करो, सुकून से काम करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कोई और जॉब ट्राई कर सकते। अगर आपको करना है, सीखना है, कुछ वक्त तक करना है तो आप करो, बहुत अच्छे बन जाते हैं आप। अगर यहाँ पे काम करें तो आप काफ़ी अच्छे से आइडिया कलेक्ट करके जाते हैं। अब यहाँ से जब आप निकलेंगे ना, बिग बास्केट जब आप छोड़ते, आप काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ छोड़ते। अगर आप अच्छा काम करें तो बिग बास्केट आपको बहुत कुछ सिखा सकता। तो आप लोग जो है बिग बास्केट ज्वाइन करके मैप चलाना सीख सकते, लोकेशंस कैसा चेक करना सीख सकते, आप जो है सो लॉन्ग डिस्टेंस कैसा कवर करना सीख सकते, देर कम टाइम में अपन जो है सो देर के ऑर्डर कैसा कवर करना वो सीख सकते, कस्टमर से बात करना सीखते, क्योंकि कस्टमर से क्वेश्चन पूरा अपने पास आके ठहरता। स्टोर में अपने को आइटम्स कैसा चेक करना, तरकारी क्या रहती, नए नए तरकारियों के क्या क्या नाम है, नई नई तरकारी क्या क्या है, नए नए फ्रूट क्या क्या है, नए नए प्रोडक्ट क्या क्या है। बिग बास्केट में इतने प्रोडक्ट है अपन कभी देखे नहीं होंगे, वैसे प्रोडक्ट अभी है। तो आप वो सब चीज़ों की आप नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपके पास वो नॉलेज आ गई, वो पूरे प्रोडक्ट के बारे में आप फुल जानकारी ले लिया, आप कहीं भी जो है शॉपिंग मॉल में आप जो है सो जॉब ट्राई कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आ गई। आप कहीं और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है खाली आप डिलीवरी बॉय नहीं है, आपके पास जो है प्रोडक्ट की भी जानकारी है, आपके पास रोड की जानकारी है। आप कहीं और जॉब कर सकते हैं, आप कहीं भी कौन सा भी जॉब कर सकते हैं आप, कहीं ट्रैवलिंग का, इसका उसका, कोई ट्रैवल्स के पास, कहीं भी आपको नए नए एक्स्ट्रा कुछ भी आपको जॉब मिल सकता। खुद बिग बास्केट ने आपको जो है धीरे धीरे अगर आपका काम अच्छा रहता, आपको पोस्ट लेवल ऊपर ग्रो होती। अगर आप अच्छा काम करें तो आपको देख के जो है ऑफ़र करते कि आप थोड़ा और ऊपर बढ़ना चाह रहे क्या, इसमें डिलीवरी बॉय से हट के आप कुछ और करना चाह रहे क्या, बिग बास्केट में ऐसे ऑफ़र भी आते आपको। क्योंकि बिग बास्केट एक बड़ी कंपनी है तो आपको जो है यहाँ पे मैन पावर भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बंदे काफ़ी सीख के जो है सो दूसरे बड़े बड़े कंपनी में जुलना जॉब करे बिग बास्केट से सीख के। मतलब बिग बास्केट ने पहले ना डिलीवरी बॉय थे, वहाँ से फिर उन्होंने निकल के जो है सो बिग बास्केट ने एक ऊपर का पोस्ट लिए। उसके बाद से उन्होंने दूसरे कंपनियों से उन लोगों को ऑफ़र आया, अच्छा कि आप हमारे कने आके काम करना चाह रहे तो कर सकते हैं, हम आपको इतनी सैलरी देते। तो उन लोग फिर वो कंपनी ज्वाइन करे। तो मतलब कि आपका ऑफ़र और आपकी लाइफ चेंज हो सकती वो ऑफ़र से, सही है ना। लेकिन सबसे पहले अपने क्या करना है, कुछ ना कुछ तो स्टार्टअप करना है। तो आप लोग आके पहले काम करो, अच्छे से देखो करो। और आप ये ना को सोचो मेरी वीडियो खाली एक ही साइड जा रही है, एक ही साइड नहीं जा रही। भाई काम के ऊपर मैं वीडियो बना के इसलिए देता रहा हूँ क्योंकि 90% लोग जो है सो मेरी वीडियो को ये चीज़ से व्यू करें। मतलब मेरा चैनल एक मस्खरा पने का मेरा चैनल है, मेरी मस्ती मज़े का चैनल है, फिर भी मैं इसके ऊपर ऐसे वीडियोस डाल दे रहा हूँ, काम से रिलेटेड मैं वीडियोस डाल दे रहा हूँ इसके ऊपर। कहीं को डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है पैसा कमाने में आसानी होना, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पैसे की है, जिम्मेदारियाँ उससे पूरे होते हैं। इसके लिए मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप लोग का पैसा कमा सकना, काम करने की आदत होना। बहुत से जने घरों कने खाली बैठे हुए काम पे नहीं जा रहे, कहीं को नहीं जा रहे। भाई जाओ, थोड़ा पैसा कमाओ, थोड़ा काम करने की आदत लो, थोड़ा थोड़ा करके आदत होती, वहाँ से आप पैसा पकड़ते, वहाँ से आपका लाइफ चेंज होता, स्टाइल आता कुछ अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया था। होप करता हूँ आप सभी को जो है मेरी वीडियो समझ में आई होंगी कि मैं ये आज की वीडियो कहीं को बना के दे रहा हूँ। आधे से ज़्यादा बंदे परेशान है ना, वीडियो बना के दे दिया, अब हम खाली जाके काम कर रहे, दिमाग ख़राब हो रहा मेरा। इनकी आधी वीडियो देखे ना खाली इतना बोले इतने पैसे उतने पैसे, यहाँ तो वज़न उठाना पड़ रहा, ऐसा है वैसा है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहले सुकून से काम करो, काम समझो। इसीलिए मैं वीडियो बनाया अब ये वाली वीडियो कि आप लोग पहले काम करके समझो कि एक्चुअली अपने को करना क्या है। आप कुछ सीखने भी आए यहाँ पे, खाली पैसा कमाने से नहीं है। बिग बास्केट आपको बहुत कुछ सिखा रहा भी, कंपनी छोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है, तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है अपनी लाइफ के लिए। आप आगे कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेट्रा कहीं भी, ठीक है ना। तो होप करता हूँ अब आप लोगों को सब अच्छे से समझ आएगा। तो मैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो और एक यूज़फुल बनाने वाला हूँ, मतलब मेरे काम के एक्सपीरियंस के ऊपर भी मैं एक वीडियो देता हूँ। मेरी काफ़ी फुटेज है मेरे पास, समझ लो कि मैं काफ़ी जो है सो वीडियोज़ बना के रखा था। जब मैं शुरू काम पे गया था, कस्टमर के घर कैसा ढूंढता था, कैसा था मेरा एक्सपीरियंस, क्या करता था, ऑर्डर्स कैसा लेता था। शायद आप लोगों के वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को और काम करने में आसानी होगी, क्योंकि मैं ओवर उटपटांग हरकतों से मैं काम सिखा हूँ, आसानी से नहीं सिखा हूँ। मैं एकदम अलग तरीके से काम करके काम सीखा, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया काम सीखने में, काम करने में। तो इसीलिए मैं आप सबको भी जैसे ऑफ़र कर रहा हूँ कि आओ काम सीखो, काम करो, पैसा कमाओ, आराम से रहो, समझे। फिर वो पैसा कमा के अपनी लाइफ को आप चेंज करो और फिर कुछ और करो, कुछ नया करो, कुछ अलग ट्राई करो। लेकिन पहले शुरू करो, सोचो नको ज़्यादा, आ जाओ, खाली आके काम करो। इससे आप लोग आइडिया होता है, फिर आप दूसरा काम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा चलते रहता, फिर अपना कुछ ना कुछ अपन ट्राई करते रहते, नया नया चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है ना।
तो होप करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर भी मैं और वीडियोस देते रहता हूँ, मतलब कि समझ लो कि फुल टू ज्ञान बांटने वाला हूँ। तो बस आके चैनल पे चेकआउट करते रहो, जब भी नई वीडियो है आके सीधा देख लो, जो समझ में आ रहा कमेंट मारो, ठीक है। मतलब कि आपको क्या समझ में आया वीडियो में देख के, आप उसके ऊपर आप कमेंट मारो, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।